10 साल से डोगरा पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन विकास के मामला में देखा जाए तो डोगरा पंचायत इसके प्रति आप क्या कैसे जागरूक करेंगे लोगों को और विकास की धाराएं कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद। जहाँ तक विकास की बात, तो हमारे पंचायत में अभी बहुत सारे विकास किए गए हैं, ये आपने सही कहा। तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक, मुखिया, इन सब में कहीं ना कहीं कमी है। हमारे मुखिया जो भी हैं उनको यही नहीं पता है कि बाहर से कौन से काम लाया जाए ताकि विकास का डेवलपमेंट हम लोग बढ़ा सकें पंचायत स्तर पे। तो अगर हम अगले बार मुखिया परिपूर्ण रूप से मुखिया की तैयारी में है, अगर हम मुखिया बनते हैं तो बाहर से जितना भी कार्य होगा कि मैं बाहर पंचायत में विकास का कार्य करूँगा। सरपंच भी आपके 10 साल से है। जी जी। क्या कभी मुखिया से तालमेल नहीं बना उनसे पंचायत के विकास के प्रति आप उनको जागरूक या कभी बोले नहीं उनसे? मुखिया से बोला गया विकास के लिए, बट उन्होंने ऐसा एक्टिव नहीं हुए। वो एक्टिव नहीं हुए, मुखिया हमारे जो भी हैं वो एक्टिव नहीं हुए कि मतलब किस तरह से विकास किया जाए। शायद उनको जानकारी ना हो, ऐसा भी हो, या फिर किसी के बहकावे में ना कर रहे हो। तो यही उनका स्टेटस है। और विकास की बात रहा तो उनके मन में क्या चल रहा है, कहाँ विकास करना चाहते हैं, कितना पैसा फंड में क्या है क्या नहीं है, कुछ इसका आइडिया नहीं मिल पाता। तो जनता भी काफी सपोर्ट में है और युवा काफी आपको सपोर्ट कर रही है कि 2024 चुनाव आने वाले हैं। अगर आपको प्रतिनिधित्व करने को मिलता है डोगरा पंचायत का, तो सबसे अहम मुद्दा क्या होगा जो अभी तक वंचित रह गया उसको बराबर मिलाएगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे साथ युवा और बुजुर्ग लोग काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, और हमारे साथ साथ वो लोग भी परिपूर्ण रूप से हमारे चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जहाँ तक विकास के मुद्दा पे आप बात कर रहे हैं, तो विकास का मुद्दा सबसे पहले हुआ कि हमारे पंचायत में अभी +2 कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले मुद्दा बच्चे और बच्चियों के एजुकेशन के लिए +2 का व्यवस्था करना, और साथ ही जो खेल का मैदान है हमारे पंचायत में, अभी खेल का मैदान भी परिपूर्ण रूप से सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा यही होगा कि मैं किसी तरह से बच्चे लोगों को खेलने और पढ़ने का समुचित विकास दे सकूँ। अच्छा, एक चीज हमेशा देखने में आता है, गोल्ड मैन ऑफ बिहार। जी जी। कभी भी अगर बिहियां क्षेत्र में आते हैं और आपके पंचायत में, तो हमेशा उनके साथ आप मिलते हैं। क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच में? गोल्ड मैन ऑफ बिहार प्रेम सिंह, जो कि अभी हमारे यंग यूथ में काफ़ी फेमस है, पूरे बिहार नहीं अगर भारत में कहा जाए तो भी कम पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि वो मेरे बड़े भाई हैं और साथ ही मेरे रिश्तेदार भी हैं, और वो उनका छत्र छाया मेरे ऊपर काफ़ी रहता है। कभी भी हमसे हमेशा बात करते हैं, क्षेत्र में आते हैं तो हमको सूचना करते हैं, बताते हैं। और ऐसा हमेशा होता है कि जब भी हम उनको कभी बुलाते हैं तो हमेशा हमारे अंदाज से वो चलते हैं और आते हैं, सभी गरीब गुरदा को मदद भी करते हैं। काफी पंचायत लड़ाई रहती है कि उनको देखे एक बार। बिल्कुल। महिलाएं काफी वंचित रह जाती, उनको नहीं देख पाती हैं, वैसे मिलाने के लिए आपकी क्या पहल? गोल्ड मैन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले यहीं नहीं, कहीं भी अगर वो जाते हैं तो फोटोग्राफी की जहाँ तक बात है, तो चाहे कोई भी नेता, मंत्री, विधायक कोई भी है, उनका जहाँ भी जाते हैं वो अलग लुक बन जाता है। खास करके जो भी औरत लोग हैं वो सोना के प्रति अधिक जागरूक होती है और चाहती है कि हम उनके साथ एक सेल्फी ले लें। तो ये मोटिव होता है हमारे यंग यूथ का, बच्चे बच्चियाँ औरत लोग का, जो भी माताएं बहने हैं कि एक फ़ोटो सेल्फी हो जाए, उसमें वो काफ़ी सहयोग भी करते हैं, सबके साथ मिल जुल के फ़ोटो वगैरह लेते हैं और उनके साथ हंसी खुशी रहते हैं। गोल्ड मैन ऑफ बिहार का आपके छत्र छाया है और उन पे छत्र छाया है बिहार का मुखिया नीतीश जी का। तब तो विकास की लहरें और विकास की धाराएं आपके पंचायत में अगर मुखिया बनते हैं तो बहेगी। बिल्कुल, गोल्ड मैन बिहार वो बोले हैं हमारे साथ परिपूर्ण रूप से हमारे चुनाव में रहेंगे। और जहाँ तक उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि चुनाव अगर हम जीतते हैं तो ऊपर से फुली फोकस, मतलब परिपूर्ण रूप से, जो कि हमारे करीबी सुमित सिंह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो ये सभी काफ़ी लोग उनसे करीब हैं और उन्होंने बताया कि आगे विकास की धारा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे दोगरा पंचायत के जो भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, आपको सुन रहे हैं? मैं दोगरा पंचायत के सभी ग्राम वासियों, माताएं बहनें, भाई बहन और यंग यूथ से यही आग्रह करूंगा। सबसे पहले अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, तो विधानसभा चुनाव में हमारे जो भी के साथ जो भी अच्छे कैंडिडेट हो उनको वोट करें। पूरा परिचय राजू कुमार सिंह, उप सरपंच पंचायत दोगरा।